अफगानिस्तान में 45 साल की जंग लड़ने के बाद वहां पे चाइना तेल के कुएं निकाल रहे हैं और यहाँ पे पीडीएम और जरदारी अवाम के अंदर से तेल निकाल रहे हैं। अब तेल भी नहीं रहा है। ये एक जोकर किस्म का वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास बन गया है। इसके हाथ में कासा है। तैयब अर्दगान को कहता है कि आप थोड़ी सी मदद कर दें, हम आपको आम देंगे। अभी IMF वालों को कहा है मैं आपके लिए आमों का तोहफा भेजूंगा। वो भाई कौम को भी आम दो। शायद आने वाले दौर में हम घास खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये आम तो बाहर भेज रहे हैं जनाब। वो नवाज शरीफ जिसको 400 बीमारी थी, अब उसकी प्लेटें ठीक हो रही हैं। कभी सऊदी अरब आ रहा है, कभी वो दुबई जा रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत आने से पहले जिसके हाथ में खूंडी होती थी, अब उसकी कमर टाइट हो गई है। इनके जाने के बाद वो बेचारा मौलाना फजल रहमान आए हाय हाय वो पीट रहा है, रो रहा है। ये कह रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो भाई तुम किराए के आदमी हो, तुम्हें किस लिए बुलाएं? तुम्हारी जो हैसियत थी टिशू वाली वो हो गई है। अब तुम कहते हो मुझे सदर पाकिस्तान बना लो। मौलाना साहब खुदा के लिए इस कौम के रहम करें। इस वक्त IMF का जो कर्जा इन्होंने लिया है, पहली किस्त के बाद ही आप देखें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई का तूफान है। आज इंडिया को देखें, वो 17 अरब डॉलर से सियारा खला में छोड़ रहा है और तुम 1 अरब डॉलर, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हो। चौकीदार जो है वो पायलट बना हुआ है, पायलट जो है वो ड्राइवर बना हुआ है, पागल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। एक रोटी का नवाला कौम के पास नहीं है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की मेरी गुफ्तगू जो है मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर है कि इस वक्त पाकिस्तान को IMF से जो 3 अरब डॉलर का कर्जा मिल रहा है किस्तों में, 1-1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, तो उसमें पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत ने एक धमाल डाली हुई है कि भाई हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है इसके ऊपर भी कि कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, कि कर्जों से कौमें तरक्की करती हैं। असूल तो ये होना चाहिए था कि हमारी लूटी हुई कौमी दौलत आप वापस लाते और खजाने में जमा कराते ताकि ये 3 अरब डॉलर हमें न लेने पड़ते। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि ये एक जोकर किस्म का वज़ीर-ए-आज़म हमारे पास बन गया है। जोकर वज़ीर-ए-आज़म, इसके हाथ में कासा है और वो कासा रखा हुआ है इसने जहां पे भी जाता है, खुद कहता है मैं जाता हूं तो मुझे शर्म आती है। वो समझते होंगे कि मैं मांगने के लिए आ रहा हूं, तो वो मांगते की औलाद, तुम मांगने के लिए गए हो ना, और किसके लिए जा रहे हो? उसके आगे कासा रखते हो, कहते हो भाईजान खफा ना हो, थोड़ी जी मदद साड़ी कर दो। आप इसके बाद इस नया ड्रामा इसने शुरू किया हुआ है कि कभी तैयब अर्दगान को कहता है कि आप थोड़ी सी मदद कर दें, हम आपको आम देंगे। अभी IMF वालों को कहा है जी कि आपने जो हमें कर्जा दिया है ना 3 अरब डॉलर का, मैं आपके लिए आमों का तोहफा भेजूंगा। ओ भाई कौम को भी आम दो। कौम को तो तुमने आम भी नहीं दिए हुए चूसने के लिए। हमारे पास तो खाने के एक रोटी का नवाला कौम के पास नहीं है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, इस मुल्क को आगे लेके जाओ। इस मुल्क को, अभी वो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो कहते हैं जी कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम का होना बड़ा जरूरी है। और चीफ जस्टिस साहब आप इंसाफ दें। अब यहाँ पे ये है कि चौकीदार जो है वो पायलट बना हुआ है, पायलट जो है वो ड्राइवर बना हुआ है, पागल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, कातल वजीर दाखिला बना हुआ है, जवारी जो है वो अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है। एक अजीब इस कौम के साथ ड्रामा लगा हुआ है। इस वक्त IMF का जो कर्जा इन्होंने लिया है, पहली किस्त के बाद ही आप देखें कि बिजली 50 रुपए यूनिट, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई का तूफान है और ये दमाले डाल रहे हैं जनाब कि हमें कर्जा मिल गया है। ये दमाले डालने का नहीं। आज इंडिया को देखें, वो मोदी कहता है ऐसे मजबूर कर दिए कि कटोरा लेके भाग रहा है। आज वो 17 अरब डॉलर से सियारा जो है वो खला में छोड़ रहा है और तुम 1 अरब डॉलर, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हो। ये इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं। सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के फैसले दुबई में हो रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी, वो नवाज शरीफ जिसकी प्लेटें कम थी, जिसको 400 बीमारी थी, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे मतलब भागा है बाहर, अब उसकी प्लेटें ठीक हो रही हैं। कभी सऊदी अरब आ रहा है, कभी वो दुबई जा रहा है, कभी वो लंदन जा रहा है। वो जरदारी आप देखें इनके ड्रामे। वो जरदारी एक पीडीएम की हुकूमत आने से पहले जिसके हाथ में खूंडी होती थी, अब उसकी कमर टाइट हो गई है। वहां पे इन्होंने क्या किया है कि इक्तदार का कुलिया तय किया है। इनके जाने के बाद वो बेचारा मौलाना फजल रहमान आए हाय हाय वो पीट रहा है, रो रहा है। ये पहले था मुझे क्यों निकाला, ये कह रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया।
वो भाई तुम किराए के आदमी हो, तुम्हें किस लिए बुलाएं? तुम्हारी जो हैसियत थी टिशू वाली वो हो गई है। अब तुम कहते हो मुझे सदर पाकिस्तान बना लो। मौलाना साहब खुदा के लिए इस कौम के रहम करें, आप कौम के लिए कुछ करें। इस वक्त इस्लामी निजाम नाफज करें। यहाँ पे पीडीएम की हुकूमत है, वो इंडिया में जो मामलात हो रहे हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि दूसरा तीसरा दिन है वो खामोश हो गए हैं। मौलाना साहब को ये बात कही गई है कि आपको KPK दे देंगे। अब मौलाना साहब के साथ क्या हाथ होता है मजीद आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए कैसी जमहूरियत है। यहाँ पे आम आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लोगों के पास खुदा शायद है। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि हमको पुरानी लालटेनें वो निकालनी पड़ेगी, लकड़ियां जमा करनी पड़ेंगी, फिर वो गोबर की जी टिक्कियां बनती थी वो जमा करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर खाना पकाना पड़ेगा। अब तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हमें दराटियां लेनी चाहिए। शायद आने वाले दौर में हम घास खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये आम तो बाहर भेज रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो अब इनकी आगे क्या है? इनके पास, ये कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। वो जालिम के बच्चों, जो एवन फील्ड तुमने खरीदा हुआ है, जो तुमने अपने कर्जे माफ कराए हैं, चीफ जस्टिस साहब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, वो मकसूद चपड़ासी वाला केस, वो किधर गया? अब इस मुल्क में एक नई धुलाई शुरू हो गई है। अब चोरों को कुतुब और कुतुबों को चोर बनाया जाएगा। ये कौम यहाँ की यहीं पे रहेगी। खुदा के लिए कौम के नौजवानों समझ जाओ, ये निजाम, लोग कहते हैं इस निजाम में आम आदमी भाई किस तरह ऊपर जा सकता है? भाई मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम में कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया आपको चाहिए, 20 करोड़ रुपया MPA के लिए, 50 करोड़ रुपया MNA के लिए। जिस मुल्क में 2 अरब से सेनेटर बने और उसकी अयाशियां हो, तो वहां से आम आदमी किस तरह ऊपर जाएगा? आम आदमी तब ऊपर जाएगा कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम तब्दील होगा, यहाँ का अदालती निजाम तब्दील होगा, यहाँ का सियासी और माशी निजाम तब्दील होगा, फिर ऊपर हम जाएंगे। अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया जाएगा। तो कौमों की तरक्की इस तरह नहीं होती कि जिस तरह हम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि तालिबान अफगानिस्तान में 45 साल की जंग लड़ने के बाद वहां पे डॉलर 80 रुपए का है, वहां पे चाइना तेल के कुएं निकाल रहा है, और यहाँ पे पीडीएम और जरदारी अवाम के अंदर से तेल निकाल रहे हैं। अब तेल भी नहीं रहा है, अब इसके पास गैस है वो भी खत्म हो गई है। अब फिर क्या निकालना चाहते हैं आप हमसे? तुम्हारे पास तो सारी चीजें हैं, वो खुद मजे में हैं और लोग जो है वो मर रहे हैं। तो लोगों, खुदा के लिए जागो, इस निजाम के खिलाफ बगावत करो। जब तक इस निजाम के खिलाफ आप बगावत नहीं करेंगे, आप इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। हाँ, आपको शौक है नाचने का, वो मैं यहाँ पे एक मिसाल दिया अक्सर करता हूँ कि एक मरासी और चौधरी के घोड़े का जो है वो आपस में मुकाबला हो गया। तो मरासियों का घोड़ा जो है वो जीत गया। उन्होंने क्या क्या पूरे गांव में ढोलक की ताप पे नाचना शुरू कर दिया। तो लोगों ने चौधरी को कहा कि चौधरी साहब देखें, आपका घोड़ा तो मरासियों से आ रहा है, वो जो है वो अब ढोलक की ताप पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। चौधरी ने नया घोड़ा लिया, वो नया घोड़ा ला के पाला पोसा। जब उसके बाद फिर रेस हुई तो चौधरी का घोड़ा जीत गया। जब चौधरी का घोड़ा जीता तो मरासियों ने फिर ढोलक मारना शुरू कर दिया और नाचना शुरू हो गए। उनसे किसी ने पूछा कि भाई इस दफा तो चौधरी का घोड़ा जो है वो जीता है, तुम्हारा तो नहीं जीता, क्यों नाच रहे हो? उन्होंने कहा जी हम तो मरासी हैं, हमारा काम है ढोलक की ताप पे नाचना। तो कौम के लोगों, खुदा के लिए ये नाचने वाला काम छोड़ो, इन चौधरियों के हाथ में से निकलो, वडेरों सरमाएदारों से शऊर बेदार करो ताकि इस निजाम को हम पलट सकें।